भारतीय परंपरा में जीवन की जो खोज हुई तो उन्होंने गहराई में ये पाया कि ये संसार उस परम तत्व ब्रह्म का ही एक विस्तार है और इसका स्वभाव है सुख देना। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन एक उत्सव है। उत्सव का अर्थ ये हुआ कि प्रतिपल हमको जीवन भोगने के लिए उपलब्ध है और उस भोग से वो हमें सुख को प्राप्त कराता है। फिर उन्होंने जीवन के इस सुख को प्राप्त करने के भी उपाय ढूंढे। उन्होंने कहा कि जीवन का जो सुख है प्रतिपल दो आयामों से प्राप्त किया जाता है। वो है संसार से सुख प्राप्त करना, दूसरा संन्यास से सुख प्राप्त करना। तो संसार और संन्यास जीवन का सुख प्राप्त करने के दो साधन हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझेंगे। फूल है। फूल हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम फूल से सुख प्राप्त करते हैं। जैसे ही हम फूल को देखते हैं प्रसन्न होते हैं, तो आँखों द्वारा हम फूल का जो शरीर है, उसका जो सौंदर्य है, उसका सुख प्राप्त कर रहे हैं। फिर जैसे ही हम फूल के पास जाते हैं तो उसकी सुगंध हम अनुभव करते हैं। तो नसपुटों द्वारा हम उसकी सुगंध से सुख प्राप्त कर रहे हैं। फिर हम उसे छूते हैं, स्पर्श से हम उसका सुख प्राप्त करते हैं। फिर वही फूल फल के रूप में या फूल के भी रूप में हम उसका स्वाद लेते हैं। फिर स्वाद इंद्रिय द्वारा हम उससे सुख प्राप्त करते हैं। करीब करीब सभी इंद्रियों द्वारा हम सुख के फूल के शरीर से सुख प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, उस फूल को तोड़कर हम भाव और फल इसका भी सुख प्राप्त करते हैं। जैसे हम उसको परमात्मा के प्रति, जीवन के प्रति हमारी प्रार्थना, हमारी कृतज्ञता को बताने के लिए प्रतीकात्मक रूप में हम फूल के शरीर को उपयोग करते हैं और परमात्मा को अर्पित करते हैं। तो हमारे अहंकार के तृप्ति के लिए और भाव के तृप्ति के लिए भी हम फूल के शरीर को उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह मधुमक्खी भी फूल के शरीर से सुख प्राप्त करती है, लेकिन उसका सुख को प्राप्त करने का तरीका हमसे एकदम भिन्न है। जितने भी आयामों से हमने फूल के शरीर से सुख पाया है, उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो उसकी सुगंध है। 5 इंद्रियों द्वारा थोड़ा थोड़ा हम उसके फैले हुए सुगंध को अनुभव कर सुख पाते हैं, लेकिन मधुमक्खी डायरेक्टली उसके सुगंध से कांटेक्ट करके उसके सुगंध को ग्रहण करके उससे सुख पाती है। मधुमक्खी भी सुख पा रही है फूल से, हम भी सुख पा रहे हैं फूल से, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। हमारा जो सुख है फूल के शरीर से है, भले उसमें वो शरीर फूल का
उसके सुगंध का ही विस्तार है। लेकिन हमारा मुख्यतः जो सुख प्राप्त करने का जरिया है फूल का शरीर, और उस शरीर से हम जो सुख पा रहे हैं वो सीमित है, वो सतत नहीं है। दूसरा, हम फूल शरीर से तो पा रहे हैं फूल के, लेकिन साथ साथ हम उस फूल को नष्ट भी कर रहे हैं। तो सीमित है, और हमारे सुख पाने का जो प्रोसेस है, जो साधन है, उससे फूल का अस्तित्व भी नष्ट हो रहा है। तीसरा, फूल से हम जो सुख प्राप्त कर रहे हैं उसकी जो सृजनता है वो सीमित है, उसका सुख हमारे हद तक ही सीमित है। जैसे ही हम उस सुख को ग्रहण करते हैं, करीब करीब उसकी सुख की जो सृजनता है समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस तरह मधुमक्खी सुख पा रही है फूल से, उसमें फूल के शरीर को कोई बाधा नहीं है, ना तो मधुमक्खी के शरीर को कोई बाधा है। दूसरा, मधुमक्खी जो उसका सुख पा रही है वह सुख काफ़ी गहराई का है, और ना तो फूल के लिए हानिकारक है, ना मधुमक्खी के लिए हानिकारक है। फिर मधुमक्खी ने जो सुख पाया है उस फूल के सुगंध से, वो मधुमक्खी के लिए तृप्तदायी भी है, साथ साथ उसकी जो सृजनता है उसकी बहुत ऊंचाई है, साथ साथ उसका फुलफिलमेंट है। क्योंकि मधुमक्खी जब फूल के सुगंध को ग्रहण करती है तो उसका जो सुख है उसका प्रतिफलन फिर उसकी सृजनता में भी होता है, जो कि मध के रूप में, हनी के रूप में दूसरों के लिए अवेलेबल है, हमारे लिए भी अवेलेबल है। तो हम जो सुख पा रहे हैं वो सुख व्यक्ति के लिए सीमित है और उसकी सृजनता दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन मधुमक्खी जो सुख पा रही है वो तो सुख पा ही रही है, उसको तो सुख ही है, उसको सेटिस्फैक्शन है, लेकिन उसकी सृजनता दूसरों के लिए भी सुख के रूप में उपलब्ध है, मद के रूप में उपलब्ध है। ये फ़र्क है। हम जो सुख पा रहे हैं वो संसार का साधन है, उसको कहते हैं सांसारिक रूप से सुख प्राप्त करना। मधुमक्खी जो सुख पा रहे हैं फूल से, उसको कहते हैं संन्यास के रूप में सुख पाना। तो जीवन का जो सुख है प्राप्त करने के लिए वैदिक परंपरा में जो दो मार्ग दिए हैं वो संसार और संन्यास के, वो इसी तरह के हैं। संसार का शरीर वही है, लेकिन संसार के रूप में जब व्यक्ति 5 इंद्रियों द्वारा सुख प्राप्त करता है तो उसका सुख सीमित है और उसकी सीमा भी जो है सृजनात्मक की वो भी सीमित है, व्यक्ति तक ही है। लेकिन इसी संसार के शरीर से अगर हम संन्यास के मार्ग से अगर हम सुख प्राप्त करते हैं तो संसार का शरीर यही है, लेकिन उसका सुख भी गहरा है, और जो सुख हम प्राप्त करते हैं इस संसार के शरीर से, फिर उसकी जो सृजनता होती है वो सृजनता भी अनमोल है। और वो सृजनता अनमोल इसलिए है क्योंकि इस संसार के शरीर से संन्यास के मार्ग से जो व्यक्ति सुख प्राप्त करता है वो खुद तो सुखी होता है, फिर उसका सुख एक सृजनात्मक रूप में प्रतिफलित होता है, जो कि दूसरों के लिए भी वो एक सुख का जरिया है, वो एक सुख का आयाम है। इसी तरह
संन्यास के मार्ग से सुख की एक साइकिल बनती है और उस साइकिल में एक व्यक्ति के सुख से दूसरा व्यक्ति सुख पाने लगता है। पहला व्यक्ति इस संसार के शरीर से खुद सुख पाता है, उस सुख का प्रतिफलन सृजनात्मक रूप में होता है, फिर उस सृजनता से दूसरा व्यक्ति सुख पाने का एक जरिया बन जाता है, फिर वो उससे सुख पाना शुरू कर देता है। तो इस तरह ये सुख का एक साइकिल बनता है। इस साइकिल में हर व्यक्ति सुख पाने में संसार से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई हानि नहीं है। ना तो ये सुख सीमित है और ना इस सुख से हानि है। इसलिए संन्यास मार्ग से संसार के शरीर से सुख पाने को श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। संसार के रूप से हम जो सुख पाते हैं इस संसार के शरीर से, जिसमें पदार्थ है, व्यक्ति है और वस्तु है, उसमें जो सुख हम पाते हैं तत्व वही है, जीवन ऊर्जा का ही तत्व है, लेकिन सुख सीमित है और उसकी सृजनता भी न्यूनतम है। वो जो व्यक्ति सुख पा रहा है उसको ही सीमित हो जाती है। इसलिए कृष्ण ने गीता में एक अनूठा मार्ग बताया है जहाँ से हम सुख खुद भी प्राप्त कर सकते हैं। जो सुख हमारे तक ही सीमित नहीं बल्कि वो फिलफिलमेंट में भी होता है, जिसको कृष्ण ने कहा है समाधि, कंटेंटमेंट। फिर ये सुख दूसरों के लिए भी उपलब्ध है और इस सुख की एक साइकिल बनती है। इसलिए गीता में कृष्ण ने जो उपयोग किया है सुख का वो अनूठा है। तो कृष्ण ने जो संन्यास और संसार, ये जो दो प्रमुख साधन हैं सुख पाने के संसार से, उनका समन्वय किया है। व्यक्ति सुख पाकर इस संसार से ऐसी सृजनता को प्रतिफलित करे, उसका सुख इस संसार में इस तरह प्रतिफलित हो जो सृजनात्मक रूप में हो, ताकि उस सृजनात्मकता से फिर संसार को सुख प्राप्त हो। तो ये सुख की एक साइकिल बनती है। इसी का अनूठा प्रयोग कृष्ण भगवद गीता में करते हैं। वो उसी ज्ञान को हमें गीता में उपलब्ध कराते हैं। अब अगले प्रयास में हम देखेंगे कि संन्यास के रूप में और संसार के रूप में जो हम सुख पाते हैं उसमें तत्व का भेद क्या है, एसेंस का भेद क्या है। आज इतना ही। नमस्कार।